एक गांव में आरती नाम की महिला अपने बेटे कल्लू के साथ रहा करती थी। एक दिन आरती जब सोकर उठी तो उसने देखा उसका बहू बेटा कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। कल्लू बेटा, सुबह सुबह बहू को लेकर कहाँ जा रहे हो? हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं माँ। गांव छोड़कर जा रहे हो? कहना क्या चाहते हो? आपसे कितनी बार कहा था माँ जी, इस मकान को बेच दीजिए, मगर आपको हमसे ज्यादा अपने मकान से प्यार है। बहू, इस मकान में मेरे पति की यादें जुड़ी हुई हैं, मेरे बेटे का बचपन जुड़ा है, भला मैं इस मकान को कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर आप नहीं बेच सकती तो आप यहीं पर रहिए, अकेली। मैं इस गांव के माहौल में इन जाहिलों के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए मैं अपनी पत्नी के साथ हमेशा हमेशा के लिए ये गांव और ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ बेटा, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे पता था माँ जी, आपके ड्रामे शुरू हो जाएंगे। इतना बोलकर कल्लू की पत्नी कल्लू की ओर देखकर बोली, अब चलिए, बस का टाइम होने वाला है। माँ जी को तो हमेशा आदत है रोने धोने की। कल्लू और उसकी पत्नी आरती को रोता छोड़कर चले गए। आरती बहुत देर तक अपने बेटे की याद में आंसू बहाती रही। दोपहर के समय आरती अपनी दोस्त सविता के पास चली गई। क्या हुआ आरती, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? आज तुम्हारी बहू ने तुमसे फिर झगड़ा किया? नहीं सविता, आज मेरी बहू ने वो किया जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। साफ साफ बोलना, क्या हुआ? मेरा बेटा अपनी बहू के साथ मुझे छोड़कर चला गया। आखिर मेरी क्या गलती थी? सिर्फ यही ना, मैंने अपने पति के जाने के बाद अपने बेटे को शहर में पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश की। आजकल के नौजवान बच्चे अपने आप को समझते क्या है? वो तुम्हें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्या उन्हें तुम्हारे बारे में एक पल भी ख्याल नहीं आया? उनके जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? आरती रोते हुए बोली, मैंने अपने बेटे के सामने बहुत गिड़गिड़ाया सविता, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। जो होना था वो हो गया आरती। अब ये बताओ, तुम आगे क्या करोगी? मतलब तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चलेगा? यही सोच सोच कर तो पागल हुई जा रही हूँ। तुम हिम्मत मत हारो आरती। जब तुम्हारे पति जीवित थे तो वो समोसे का ठेला लगाया करते थे और तुम उनके साथ समोसे बनाती थी। तुम अब भी वही काम कर सकती हो। शायद तुम सही कहती हो, जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। हिम्मत मत हारो आरती। इन नौजवान बच्चों को दिखा दो, उनके बूढ़े माँ बाप उनके बगैर भी अपना जीवन काट सकते हैं। उन्हें हर कदम पर हमारी जरूरत है, हमें उनकी नहीं। सविता की बात सुनकर आरती के अंदर हौसला जाग गया। अगले दिन आरती समोसे का ठेला लगाकर गांव में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। एक बूढ़ा व्यक्ति धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ आरती के पास आकर बोला, समोसे में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम रतन की पत्नी आरती हो ना? हाँ, मैं रतन की पत्नी आरती ही हूँ। शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। सालों पहले जब तुम अपने पति के साथ यहाँ पर ठेला लगाया करती थी, तब मैं तुम्हारे रोज समोसे खाने आया करता था। उन समोसों का स्वाद मैं आज तक नहीं भूला। लाओ, जल्दी से मुझे 4 समोसे खिला दो। आरती ने उस बूढ़े व्यक्ति को 4 समोसे दिए। उस दिन के बाद आरती की आमदनी अच्छी होने लगी। मगर कुछ दिनों बाद गांव का व्यक्ति जग्गी आरती के ठेले पर आकर बोला, कैसी हो आरती माँ? ईश्वर की कृपा है जग्गी, क्या तुम भी मेरे समोसे खाने आए हो? मैं पुराने व्यंजन नहीं खाता, आजकल फास्ट फूड का दौर है। अब समोसे खाना कौन पसंद करता है? ये तो अपने अपने मन की बात है जग्गी। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि कल से मैं इस पेड़ के नीचे समोसे पूरी और कचौड़ी की दुकान लगाऊंगा। तुम अपना ठेला लेकर कहीं और चली जाना। तुम मुझे धमकी दे रहे हो जग्गी? धमकी नहीं दे रहा हूँ आरती माँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें बुढ़ापे में अपमानित नहीं करना चाहता। ये जगह गांव की है, तुम्हारी खरीदी हुई नहीं। अगर तुम प्यार से कहते तो मैं यहाँ ठेला नहीं लगाती।
लेकिन तुम गुंडागर्दी के बल पर अगर मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो तो भूल जाओ। जग्गी दांत पीसता हुआ वहां से चला गया, सीधा मुखिया के घर। अरे क्या बात है जग्गी, तुम्हारे चेहरे पर क्रोध कैसे झलक रहा है? मुखिया जी, तुम्हें इस गांव में मुखिया बनाने में मेरा कितना योगदान रहा है, इस बात को तुम भली भांति जानते हो। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, पर हुआ क्या है? जब तुम मुखिया बने थे तो तुमने मुझसे कहा था कि ये सारा गांव तुम्हारा है। जग्गी, साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समोसे, पूरी और कचौड़ी की दुकान लगाना चाहता हूँ, मगर वहां पहले से ही आरती अपना ठेला लेकर खड़ी हुई है। उसकी बिक्री वहां पर अच्छी होती है। जब मैंने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा तो उसने टका सा जवाब दे दिया कि वो वहां से नहीं जाएगी। बस इतनी सी बात। तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अपमान भरी बात है। तुम चिंता मत करो जग्गी, आरती की चिंता छोड़ दो। वैसे भी अब उसके आगे पीछे है ही कौन जो उसकी हिमायत लेने आएगा। लेकिन तुम एक नंबर के मूर्ख हो जग्गी। क्या मतलब? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वहां पर अपनी दुकान जरूर लगाना, लेकिन पूरी, कचौड़ी और समोसे की नहीं, बल्कि नए जमाने के व्यंजन की, जैसे बर्गर, चाउमीन, मोमोज है। आजकल गांव के बच्चे भी जो है इन्हीं व्यंजनों को पसंद कर रहे हैं। तुम्हारी बिक्री अच्छी होगी, आरती के समोसे को कोई सूंघेगा भी नहीं है। आरती स्वयं अपना ठेला लेकर फिर वहां से चली जाएगी। कुछ दिनों बाद जग्गी एक बहुत सुंदर दुकान लेकर आरती के ठेले के बगल में खड़ा हो गया, जिसमें सारे नए जमाने के व्यंजन मौजूद थे। जग्गी आरती का मजाक उड़ाते हुए बोला, आरती माँ, अब तुम्हारे दिन खत्म हुए। अब दौर समोसे खाने का खत्म हो गया है। देखता हूँ मेरे बर्गर, चाउमीन, मोमोज के सामने तुम्हारे समोसे जो है कब तक टिक पाते हैं। ऐसा मत बोलो जग्गी, खाने में हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, और मत भूलो ईश्वर हर किसी को उसके नसीब का ही देता है। आरती की बात सुनकर जग्गी हंसने लगा। तब एक ग्राहक जग्गी के ठेले पर आकर बोला, अरे भाई, तुम्हारी दुकान पर तो नए नए व्यंजन लगे हुए दिख रहे। ये क्या है? अच्छा, चाउमीन भी है, मोमोज भी है? जमाने के साथ चलना पड़ता है। अगर हम जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो एक काम करो, जल्दी से मुझे एक प्लेट चाउमीन, मोमोज और बर्गर लगा दो। जग्गी ने तुरंत उस ग्राहक को सारा सामान दे दिया। ग्राहक वो सब खाकर चटखारे लेता हुआ बोला, भाई वाह, मजा आ गया भाई। पहले हमें इन्हें खाने के लिए जो है अपने गांव से थोड़ी दूर शहर के रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था, मगर तुमने जो है गांव में ही शहर की कमी पूरी कर दी भैया। तो फिर अपने गांव में भी मेरी दुकान का प्रचार करना भैया, और साथ ही साथ उनसे ये भी कहना कि मेरी दुकान के बगल में एक घटिया समोसे का ठेला भी लगा हुआ है। जब भी वो मेरी दुकान पर खाने के लिए आए तो उन घटिया समोसों को भी चख जाएं। घटिया समोसे वाली बूढ़ी माता का भी कुछ भला हो जाएगा। जग्गी की बात सुनकर वो ग्राहक हंसने लगा और चला गया। कुछ ही दिनों में जग्गी के ठेले पर भीड़ लगने लगी और आरती के समोसे अब कोई नहीं खाता था। जग्गी ग्राहकों के सामने आरती के समोसे का मजाक उड़ाता रहता। एक दिन आरती क्रोधित होकर जग्गी से बोली, देखो जग्गी, तुम्हारी बिक्री से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हें इस तरह मेरे बनाए हुए समोसों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम जितनी मर्जी चाहे अपनी दुकान का प्रचार करो, लेकिन तुम्हें मेरे ठेले का दुष्प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं। मूर्ख बुढ़िया, तू अभी भी नहीं समझी? क्यों बेशर्मों की तरह अब मेरी दुकान के बगल में ठेला लगाए हुए हैं? अरे तेरे समोसे अब कोई नहीं खाने वाला है। अगर शर्म नाम की कोई चीज बची है ना, तो कल से यहाँ ठेला मत लगाना। आरती उदास होकर अपना ठेला लेकर वहां से चली गई। अगले दिन आरती ने अपना ठेला नहीं लगाया।
वो आंखों में आंसू लिए गांव से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? आपके जाने के बाद मैंने सोचा था मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, मगर वो भी मुझे छोड़कर चला गया। तभी आरती के कंधे पर पीछे से किसी बुजुर्ग महिला ने हाथ रखा। तुम इतनी उदास क्यों हो बेटी? तुम इतना रो क्यों रही हो? आरती ने जैसे ही पलटकर देखा, उसके सामने एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला खड़ी उसे ममता भरी नजरों से देख रही थी। तुम चाहो तो मुझसे अपने दिल की बात कर सकती हो बेटी, मुझे अपनी माँ समझो। आरती रोते हुए सारी घटना उस बुजुर्ग महिला को बताने लगी। अब आप ही बताइए माँ जी, मैं क्या करूँ? सोचा था कि समोसे बनाकर अपना जीवन यापन करूंगी, मगर अब कोई मेरे समोसे भी नहीं खाता। नए प्रकार के व्यंजन मुझे बनाने नहीं आते। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बनाना सिखाऊंगी जिससे कोई भी उसे एक बार खाएगा तो वो स्वाद जीवन भर नहीं भूल पाएगा। आओ मेरे साथ। वो बुजुर्ग महिला आरती को गांव से थोड़ी दूर अपनी झोपड़ी में ले गई। उसकी झोपड़ी के अंदर तरह तरह के नए व्यंजन रखे थे। माँ, आपके घर के अंदर तो तरह तरह के व्यंजन रखे हैं। क्या आप अपने घर में अकेली रहती हो? सालों पहले मैं विदेश में बहुत प्रसिद्ध शेफ थी। मैंने कभी शादी नहीं की। मुझे नए नए खाने बनाने और खाने का बहुत शौक रहा है। अपने देश की याद मुझे यहाँ खींच लाई। मुझे तन्हाई अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। आप मुझे कौन सा व्यंजन बनाना सिखाएंगी? मैं तुम्हें मैगी समोसा बनाना सिखाऊंगी। इतना बोलकर उस बूढ़ी महिला ने आटे में बहुत सारी मैदा मिक्स कर दी और आलू पीस कर उसके अंदर मैगी भर दी और तरह तरह के मसाले उसके ऊपर डाल दिए और आरती की ओर देखकर बोली, अब समोसों का आकार बनाकर इसे कड़वे तेल में तलो। आरती ने ठीक वैसा ही किया। कुछ ही देर में खुशबूदार मैगी समोसा बनकर तैयार हो गया। आरती मैगी समोसा खाकर बोली, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विश्वास था इस मैगी समोसे को और लोग भी पसंद करेंगे। अगले दिन आरती मैगी समोसे का ठेला लगाकर खड़ी हो गई। आरती खड़ी ही हुई थी कि तभी एक ग्राहक दौड़ता हुआ आरती के पास आकर बोला, अरे तुम्हारे समोसे में तो बहुत अच्छी खुशबू उठ रही है। ये कोई मामूली समोसा नहीं बल्कि मैगी समोसा है। मैगी समोसा? इस तरह के समोसे के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। इसे एक बार खाकर तो देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो देर किस बात की है? जल्दी से मुझे 2 समोसे दे दो। आरती ने उस ग्राहक को 2 समोसे पकड़ा दिए। समोसे खाकर ग्राहक चटखारे लेता हुआ बोला, आपकी मैगी समोसा खा के तो मजा ही आ गया। आहा। तभी वो ग्राहक जग्गी की दुकान के ग्राहकों से बोला, अरे माँ जी का मैगी समोसा खाकर देखो तुम लोग, चाउमीन मोमोज और बर्गर खाना भूल जाओगे। आहा। उस ग्राहक के कहने पर सभी ग्राहक आरती के समोसे खाने लगे। उन सभी को मैगी समोसे बहुत पसंद आए। अगले दिन से आरती के ठेले पर भीड़ लगने लगी। कुछ ही दिनों में आरती दूर दूर तक मैगी समोसे वाली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे जग्गी की दुकान पर ग्राहक बहुत कम हो गए। एक दिन जग्गी क्रोधित होकर आरती से बोला, ये अच्छी बात नहीं है आरती माँ, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जग्गी, तुम अभी तक नहीं समझे। तुमने मुझे हराने के लिए नए व्यंजन बनाए और मैंने तुमसे अच्छे व्यंजन बनाकर लोगों को दिए, इतनी सी बात है। जग्गी क्रोधित होकर मुखिया के पास जाकर बोला, मुखिया जी, जल्दी से आरती का ठेला वहां से हटवाइए। अब तो मेरी दुकान पर सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं होता। मैं कुछ नहीं कर सकता। आरती के मैगी समोसा दूर दूर तक गांव में प्रसिद्ध है और तो और अब तो शहर के विधायक भी उसके मैगी समोसा खाने के लिए आते हैं। अगर मैं उसके खिलाफ कुछ भी करूंगा तो गांव में मेरे खिलाफ बगावत हो जाएगी भाई। जग्गी मुंह लटकाकर वहां से चला गया।
कुछ दिन बाद जग्गी ने दुकान लगानी बंद कर दी और आरती ने एक ग्राहक से पूछा, जग्गी अपनी दुकान क्यों नहीं लगा रहा? आपको पता नहीं है आरती जी, जग्गी की बहुत तबीयत खराब है और उसके इलाज में उसका काफी पैसा उठ चुका है। यहाँ तक कि उसका मकान भी गिरवी रखा हुआ है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं जग्गी को देखने जरूर जाऊंगी। अरे आरती जी, जग्गी तो आपसे बहुत ज्यादा दुश्मनी रखता था, उसके बाद भी। वो उसका स्वभाव था, लेकिन मैं उसकी तरह कठोर स्वभाव की नहीं हूँ। आरती शाम को जग्गी के घर गई। आरती को देखकर जग्गी बुरी तरह से चौंक गया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है जग्गी? जग्गी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो आरती माँ। एक तरफ माँ भी कहते हो और दूसरी तरफ माफी भी मांगते हो। माँ भला अपने बेटों से नाराज होती है क्या? मैं आपको कितना भला बुरा बोलता था। शायद ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है। चिंता मत करो। तुम्हें इलाज के पैसों की अगर और जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे कह देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आरती ने पैसों से जग्गी की बहुत मदद की। जग्गी सही हो गया और आरती की दुकान पर आकर बोला, आरती माँ, आपने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं, एक उपकार और कर दीजिए। मुझे अपने ठेले पर काम पर लगा लीजिए। आप इसके बदले में मुझे जितना भी मेहनताना देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। जग्गी की बात सुनकर आरती मुस्कुराने लगी। तभी उसने देखा कि उसका बेटा बहुत बुरी अवस्था में उसके पास आकर मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। अरे कल्लू, तुम अकेले कैसे? बहू कहाँ है? आरती की बात सुनकर कल्लू रोने लगा। मुझे क्षमा कर दो माँ, आपकी बहू को मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार था। जब मेरे हालात बुरे हुए तो उसने किसी और के संग प्यार रच लिया। मैं अकेला पड़ गया। मैं बस आपसे आखिरी बार मिलने आया हूँ, आपसे क्षमा मांगने के लिए। ऐसा मत बोल बेटा। औलाद चाहे जितनी भी बुरी हो, लेकिन एक माँ के लिए वो हमेशा अच्छी रहती है। मैंने तुझे माफ कर दिया। बस मुझसे एक वादा कर, अब तू मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूँ माँ, अब मैं इस गांव को और तुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आरती का परिवार फिर से मिल गया। आरती आज भी मैगी समोसा बनाती है और उसका मैगी समोसा खाने के लिए विदेश तक से लोग आते रहते हैं।